आज हम बंगाल में जो अराजकता फैली हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च अप्रैल 2026 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। उसी के अंतर्गत सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस स्टेट में लागू किया है, जो बहुत देर से लागू होने को था पर अब लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और पाया गया कि बंगाल की 10 करोड़ की आबादी में से 58.2 लाख जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जिनके की वोटिंग राइट कट किए गए। और इसके कट करने से जो वहाँ के टीएमसी वर्कर्स हैं उनको तो बहुत ही आपत्ति हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ भी होता है इस प्रदेश में तो ममता दीदी तो अपने वर्चस्व के साथ साथ ही साथ सड़कों पर उतर आती हैं आम इंसान की तरह। हालांकि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने ऑफिस में बैठना चाहिए और एक जो कंडक्ट होता है ऑफिस ऑफिशियल कंडक्ट होता है, जो प्रॉपर जो पेपर वर्क होता है उसके थ्रू वर्कआउट करना चाहिए। पर नहीं, ये तो अपना ही राज चला रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो अपनी ही पॉलिटिक्स चल रही है। तो हालांकि आप सब समझे रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली ईडी ने जो है यहाँ पे रेड मारी है एक फर्म पे, आईपीएसी, जो इंडियन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। ये फर्म 2013-14 में प्रशांत किशोर जी ने स्टार्ट करी थी। ये बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म है जो पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को एडवाइस करती है कि इलेक्शन के कैंपेनिंग कैसे किए जाए, कैसे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा जाए, कैसे डिजिटलाइज किया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स लिए जाए। और इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है ममता दीदी की विजय में। इनिशियली ये जो कंपनी कंसल्टेंसी थी ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी थी, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। पर जब प्रशांत किशोर जी ने इस कंपनी को छोड़ा तो उसके बाद प्रतीक जैन जी आए। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। इनके साथ और भी हैं ऋषि राज सिंह जी, विनेश चंदेल जी। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसमें हुए, जिसमें कि इस कंसल्टेंसी की जो प्रमुख हैं वो है प्रतीक जैन जी, जो ना केवल इस एजेंसी के अब प्रमुख हैं बल्कि अब ये टीएमसी के आईटी सेल के भी प्रमुख बन चुके हैं। आप समझिए इस बात को कि जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी विदाउट एनी पॉलिटिकल कनेक्शंस, अब वो टीएमसी के आईटी सेल को भी कंट्रोल करती है। तो आप इजीली समझे कि कैसे फंड्स को इधर से उधर हेरा फेरी, कैसे हवाला ट्रांजैक्शंस, कैसे आसानी से ये लोग कंडक्ट कर सकते होंगे। वैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनको सब पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे डिजिटलाइजिंग करनी है, कैसे मास आउट रीच करना है। तो एक उसके साथ कनेक्ट होके, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट होके कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ये सब ईडी यही तो प्रोब करना चाहती थी। अगर आपकी पार्टी टीएमसी पार्टी इतनी ही सच्ची थी तो फिर उनको रेड से क्या आपत्ति थी, आप मारने देते रेड। अगर आपके मन में कोई वैर नहीं, चोर की दारी में कोई तिनका नहीं है, तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता।